हेलो एवरीवन। अपन बहुत सारी चीजों को कंप्यूटर में देखते हैं, सारी चीजें अपन को दिखती हैं, कुछ चीजें अंदर होती हैं, सिस्टम यूनिट की जो अपन बात कर रहे थे, कुछ चीजें बाहर होती हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। क्या आपने उनको अंदर से कभी महसूस किया है? अंदर अपन ने कभी उसको खोला है? कभी अपन ने सारी चीजें देखी हैं अंदर जाके कि किस चीज का क्या काम होता है और वो कैसे वर्क करती है? तो अधिकांश लोगों का जो जवाब होता है वो होता है नहीं, क्योंकि अपन को कहीं ना कहीं एक डर महसूस होता है। डर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फियर। डर, किस चीज का डर होता है अपन को? पहला डर होता है अपना जो कंप्यूटर है वो खराब ना हो जाए। तो पहला डर है खराब होने का, या डिस्ट्रॉय होने का, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए अपने कंप्यूटर में। दूसरा जो डर होता है जलने का, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो अपन ने बात की थी। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो जलने का भी कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कहीं कंप्यूटर जल न जाए। इसलिए अपन सिस्टम यूनिट के अंदर कभी गए ही नहीं। जो भी काम है अपना मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, उसकी सहायता से अपन ने काम किया। अगर अपनी सिस्टम यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आई तो अपन ने क्या काम किया? हार्डवेयर एक्सपर्ट को कॉल किया। अपन ने हार्डवेयर एक्सपर्ट को बुलाया कि भाई हमारी सिस्टम यूनिट में या हमारे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप आके देख लें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सही कर। ठीक है। अब हार्डवेयर एक्सपर्ट आया तो अपने दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ? हार्डवेयर एक्सपर्ट जब भी आएगा फ्री में तो आएगा नहीं, तो पैसा लेगा, तो अपना मनी वेस्ट हुआ। दूसरा, अगर हार्डवेयर एक्सपर्ट ने बोल दिया कि भैया आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल आएंगे, तो अपना, अगर अपन जरूरी काम करना है कंप्यूटर में तो अपना टाइम वेस्टेज हुआ। तो मनी और टाइम की यहां पे वेस्टेज हुई कि नहीं? तो अपन सिस्टम यूनिट के अंदर चल के देखते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो जो पार्ट्स है वो कहां कहां यूज होते हैं, उनका किस तरह से उपयोग होता है, और अपना पूरा कैबिनेट या सिस्टम यूनिट बन जाता है जिसपे अपन रोज काम करते हैं। तो अंदर चलने के लिए अपन को सारी चीजें हो सकता है ना दिखें, इसलिए आज अपन पूरा ओपन सीपीयू बनाना सीख रहे हैं। ओपन सीपीयू में सारी जो सिस्टम यूनिट के अंदर के जो पार्ट्स हैं, ओपन सिस्टम यूनिट बनाना अपन सीख रहे हैं। उसमें जो अंदर के पार्ट्स हैं उनको मैं बाहर लेके आ रहा हूं, सारी चीजों को एक एक करके क्लैरिफाई कर रहा हूं, और उसके बाद अपन पूरा जो सिस्टम यूनिट है ओपन बनाना सीख लेंगे। तो कैबिनेट के अंदर डालना है और पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। बस आपका जो सिस्टम यूनिट है या कंप्यूटर जिसको अपन बोल रहे हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके अपन चालू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपना जो सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं जिसको अपन, तो सिस्टम यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनका अपन को उपयोग होता है। तो आइए अपन देखते हैं कि अपने सिस्टम यूनिट में कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका यूज करके अपन सिस्टम यूनिट बनाते हैं, और उसका उपयोग अपन मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड की सहायता से अपन
डेली नीड्स में या ऑफिस वर्क में अपन करते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पहले अपन लिख लें पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सबसे पहला जो पार्ट्स है वो है मदर बोर्ड, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एमबी बोलते हैं। तो मदरबोर्ड की जब अपन बात करते हैं तो मदरबोर्ड बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग स्तर पे बनाती हैं, अलग अलग साइज की बनाती हैं। ये अपन ने बात की थी अपने जो सब्जेक्ट है उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में, तो मदरबोर्ड की बात वहां पे अपन देखेंगे, नहीं तो अपना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहां पे अपन ओपन सीपीयू या ओपन सिस्टम यूनिट बनाना सीख रहे हैं। तो मदरबोर्ड हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है सीपीयू, जिसको अपन ने बोला था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन प्रोसेसर भी बोलते हैं। प्रोसेसर, ठीक है। तो सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया। तीसरा जो पार्ट है अपने सिस्टम यूनिट का वो है रैम। रैम को तो सब लोग जानते हैं, अपन ने मेमोरी का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें रैम का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी दिया था। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एचडीडी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हार्ड ड्राइव भी है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म हुआ आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का हुआ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है सीमॉस बैटरी। सीमॉस बैटरी। तो हार्ड डिस्क तो अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो अपन ने मेमोरी के चैप्टर में अच्छे से देखा है, इसके टाइप्स और बहुत सारी चीजें। अब अपन बात करते हैं सीमॉस बैटरी की। तो जो सीमॉस बैटरी है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और इसको अपन बैटरी भी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ टेलीविजन होगी, आजकल जो एलईडी और एलसीडी टेलीविजन आ रही है उनका एक रिमोट आता है, जो आप सोफे या चेयर पे बैठ के अपनी टेलीविजन का यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल जिसको बोलते हैं टेलीविजन का, उसमें भी आजकल सीमॉस बैटरी ही यूज हो रही है। सीमॉस बैटरी का बेसिकली जो यूज यहाँ पे सिस्टम यूनिट में है वो डेट और टाइम को और कैप्चर करके रखता है। अगर आपकी सीमॉस बैटरी नहीं लगी हुई है या सीमॉस बैटरी खराब हो गई है तो आपका जो डेट और टाइम है वो प्रीवियस मोड में चला जाता है। जब सिस्टम आपका इंस्टॉल हुआ है, जब उसमें ओएस डला है, तो वो प्रीवियस मोड में जाके या जो मदरबोर्ड या प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग है उस डेट में चला जाता है। तो सीमॉस बैटरी का काम बेसिकली होता है आपके करेंट डेट और टाइम को मेंटेन करना। नेक्स्ट पार्ट है जो
एसएमपीएस इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये मेन यूनिट है अपने सिस्टम यूनिट की, क्योंकि जो लाइट है, जो पर्टिकुलर करंट है अपने डिवाइसेस में पास में जाने का काम यही करता है। और ये और काम करता है, ये 230 वोल्टेज को 5 to 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। आजकल जो लेटेस्ट सीपीयू बन रहे हैं जिनमें जो एसएमपीएस यूज हो रहा है वो 3.3 वोल्टेज पे काम करता है। तो आपके कंप्यूटर या सिस्टम यूनिट का जलने का खतरा और कम हो जाता है। तो एसएमपीएस हो गया। अपने पास अगर इतने पार्ट्स होंगे तो अपना जो कंप्यूटर है वो चालू हो जाएगा। उसको चालू करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतने पार्ट्स अपने पास हैं, उनको अपन प्रॉपर प्लेस पे लगाएं तो अपना कंप्यूटर चालू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल पार्ट्स भी हैं जिनको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूं शॉर्ट में, कि जो एडिशनल पार्ट है वो है एक तो डीवीडी राइटर। अगर अपन को कोई डीवीडी, जो अपन ने बात की थी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्टिकल जो मेमोरी पढ़ी थी अपन ने, उसमें अपन ने बात की थी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को अगर रीड या राइट करना है तो उसके लिए अपन को ऑप्टिकल ड्राइव, जिसका नाम है डीवीडी राइटर, उसकी जरूरत पड़ेगी। ये ऑप्शनल है। इसको सिस्टम यूनिट में अगर जरूरत है तो रख भी सकते हैं। आजकल पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव का जमाना है तो जनरली डीवीडी का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए अपन अगर इसको नहीं भी रखेंगे तो भी अपने काम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यूएसबी का यूज अपन कर सकते हैं डेटा को ट्रांसफर करने में, सिस्टम यूनिट से कहीं ले जाने में या कहीं से सिस्टम यूनिट में डालने में। दूसरा है एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड तो अभी जो अपन इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अपन ने इंटरनेट का पूरा चैप्टर ही बनाया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो चैप्टर देख लीजिए। यहाँ पे जो एनआईसी कार्ड है, तो एनआईसी कार्ड का दूसरा नाम है लैन कार्ड, और एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एनआईसी कार्ड की मदद से अपन वायर्ड इंटरनेट यूज कर सकते हैं अपनी सिस्टम यूनिट में। अगर अपन को वायरलेस यूज करना है तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर अपन को वायर्ड इंटरनेट यूज करना है तो अपन को एनआईसी कार्ड की नीड है। और उसके बाद है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स कार्ड का यूज जनरली वो लोग करते हैं जो हाई लेवल के गेम्स खेलते हैं या हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करते हैं, वहां पे ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है। अपने जो नॉर्मल वर्क है कंप्यूटर के, उनके लिए अपन को ग्राफिक्स कार्ड की नीड नहीं है। तो ये 8th 9th और 10th जो पॉइंट है, इनमें अपन को जो 8 9 10 पॉइंट है उनको अगर अपन अपनी सिस्टम यूनिट में नहीं भी लगाएंगे सिस्टम कैबिनेट में, तो भी अपने काम पे जो डेली नीड्स के काम है, ऑफिस वर्क है, पढ़ाई है, ठीक है ना, और कोई भी डेटा यूज करना है तो उसके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अपने सिस्टम पे। तो ये जो पार्ट्स हैं बेसिकली डिस्क्राइब कर दिए हैं मैंने।